हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 टू 27, क्लास 11 डीके गोयल। मार्च 4 मार्च, पहले हम यहाँ पे डेट लिख लेंगे बच्चों। ऐसे 4 मार्च परचेज किया हमने बिल्डिंग 1,50,000 की, इंक्लूड एक्सपेंस भी किए। उसी टाइम हमने क्या किए, एक्सपेंस किए। कितने के किए बच्चों? 10,000 के ऑन इट्स परचेज। जब हमने परचेज किया तो अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? सिंपल एंट्री होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर चेक के थ्रू दिए तो चेक आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 1,60,000 परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। कुछ नहीं दिया होता तो हम ये मानते हैं कि हमने जो बिल्डिंग परचेज की है वो किस में की है? कैश में परचेज की है। नेक्स्ट 10 मार्च को क्या हुआ? सतीश हु ओन अस, हमसे पैसे लेके गया था 20,000, ही डिक्लेयर इंस्टॉलमेंट, यानी इंस्टॉलमेंट हो गया वो। 60 पैसे ही हमें रिसीव हुए हैं उससे। 60 पैसे यानी कि 60%। 20,000 का हम क्या करेंगे बच्चों? 60 बाय में 100। 20 से 20 कैंसिल। 60% यानी कि 12,000 ही रिसीव हुआ है। जो पर्सन क्या हो गया था? इंसॉल्वेंट हो गया था। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों? रिसीव हो रहा है 10 मार्च को, तो अब हम यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे ऐसे 10 मार्च। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। बैड डेब्ट्स कुछ डूब गए पैसे, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। जब डूबते हैं तब हम क्या लिखते हैं? बैड डेब्ट्स को अकाउंट को डेबिट करते हैं। टू कौन था वो? सतीश। तो यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा? सतीश। अब सतीश से लेने कितने थे बच्चों? 20,000। तो हम उसके अकाउंट में तो 20 ही शो करेंगे। हमारे पास कैश कितना आया? 12,000। और जो 8,000 है वो क्या हो गए बच्चों? हमारे डूब गए। तो लिखेंगे रिकवर कैश, कुछ तो रिकवर हुए हैं। रिकवर कैश एंड सतीश रिटर्न ऑफ फ्रॉम सतीश रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स। आप सिंपल भी लिख सकते हो, रिकवर कैश फ्रॉम सतीश, मतलब सतीश से कैश क्या हुआ? रिकवर हो गया। क्लियर है बच्चों? आगे क्या लिखेंगे? आगे क्या हुआ? 15 मार्च को पे कर दिए 500, रिपेयर करवाया था ऑफिस का कोई भी फर्नीचर। अब रिपेयर करवाना तो एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो अब हम क्या कर देंगे? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल एंट्री, रिपेयर अकाउंट डेबिट, यहाँ पर भी डेबिट टू कैश। कितने का रिपेयर करवाया था बच्चों हमने? 500 का। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? पेमेंट मेड टू रिपेयर। पेमेंट किया ना हमने, मेड टू रिपेयर द फर्नीचर, रिपेयर फर्नीचर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? आगे बोला एक प्रोप्राइटरी, यानी कि जो ओनर है उसने क्या किया? विड्रॉ कर लिया बच्चों फ्रॉम द पर्सनल यूज के लिए। कैश निकाल लिया बिजनेस में से और गुड्स भी निकाल लिए।
तो दोनों चीज़ें उसने क्या किया, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया है, तो यानी कि दोनों का 7,000 क्या कर देंगे हम, ड्राइंग मानेंगे कि उसने ड्राइंग किया, यानी कि निकाले हैं बिजनेस में से कितने, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 7,000। पर कैश कितना निकाला उसने, कैश तो 5,000 निकाला, तो कैश कितना जा रहा है बिजनेस से 5,000। और गुड्स जा रहे हैं, जब भी गुड्स जाते हैं तो टू गुड्स नहीं लिखते, तो हमने परचेज किए थे तो परचेज को वापस से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है बच्चों, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 2,000। अब हम क्या लिखेंगे, गुड्स एंड कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज, गुड्स एंड कैश क्या किया उसने, गुड्स और कैश क्या किए, विड्रॉ किए फॉर पर्सनल यूज। ये कब किया उसने, 18 मार्च को। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेट मेंशन कर देंगे, 18 मार्च को उसने ड्राइंग्स किया। परचेज द फ्लोइंग आइटम्स फॉर बिजनेस, यानी बिजनेस के लिए क्या किया, परचेज किया उसने, क्या क्या किया, आयरन से और फिलिंग कराई, और क्या किया, कंप्यूटर लिया, पोस्टेज का लगा, स्टेशनरी। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, ऑफिस इक्विपमेंट होते हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्च 20 को किया उसने, तो हम यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे 28 मार्च, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब टोटल कितना होगा बच्चों, 15,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000 प्लस 200 प्लस 150। ये सारा ऑफिस इक्विपमेंट में आ जाएगा। 20 एंड 10 32,350। क्लियर है बच्चों। अब हम ये अमाउंट कहाँ लिख देंगे, 3,000 पोस्टेज, और ये जो है वो हमारा अलग रहेगा बच्चों, क्योंकि ये तो स्टेशनरी और पोस्टेज तो हमारा एक्सपेंस है, वो अलग से रहेगा। ये दोनों नहीं आएंगे, ये अलग से आएंगे, इनकी अलग से एंट्री होगी। ये सब ऑफिस इक्विपमेंट है, ये तो एक्सपेंस है, इनको हम अलग से शो करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 32,000। पोस्टेज और स्टेशनरी नहीं आएगी, ये तीनों हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट वाले का क्या करेंगे, नरेशन लिखेंगे। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट कितने का, 32,000 का। हमने स्टेशनरी वगैरह भी ली थी, तो अब हम उसमें क्या लिखेंगे बच्चों, ये हमारे एक्सपेंस होते हैं, तो हम इसको लिखते हैं P&L में बच्चों। तो P&L में आते हैं तो ये एक्सपेंस है हमारे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम के नाम से आप दोनों का टोटल शो कर दोगे टू कैश। कितना जा रहा है बच्चों, हमारा 350। क्लियर है बच्चों। अब हम यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे इसकी अलग से, पेड एक्सपेंस, हमने पे क्या किए, एक्सपेंस, पेड एक्सपेंस फॉर स्टेशनरी, और क्या लिया था हमने, स्टेशनरी एंड पोस्टेज के लिए जो खर्चा किया। क्लियर है बच्चों। ये हमारे क्या थे बच्चों, ऑफिस इक्विपमेंट थे, इसलिए हम इसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया। ये हमारे अलग से एक्सपेंस है, ये हमारे उसमें इंक्लूड नहीं होते, इसलिए हमें ऑफिस इक्विपमेंट की अलग से एंट्री की और पोस्टेज एंड टेलीग्राम की अलग से एंट्री की। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद क्या करेंगे, 28 पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आप पे कर रहे हो कितने, 1600। तो अब क्या आएगा बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज
चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश से जा रहा है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 1600। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पेड। इजी है। ये कब किया? 28 मार्च को। तो अब हम यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे 28 मार्च। नेक्स्ट एंट्री क्या है बच्चों? 30th को 31st को चार्ज किया गया डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी पर 10% 1 ईयर के बाद, यानी कि आपका 1 ईयर हो गया उस मशीनरी को। तो 75,000 का कितना हो जाएगा बच्चों? 75,000 का 10% करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 75,000 का। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। 75,000 का 10%, एक ज़ीरो कम कर दोगे तब तो भी वही आएगा 7,500, यानी कि ये वाला जो है डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितने से कम हो रही है? 7,500। क्लियर है बच्चों? अब आगे क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग वेजेस 31 मार्च को ही हुए हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर 6,000। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे? पहले यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे। वेजेस, वेजेस हमारे एक्सपेंस है। वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितने दिए हुए थे? 6,000। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? 6,000। अब नरेशन में क्या आएगा? पेड एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग जो कर रहे हैं, पेड आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्लियर है बच्चों? अब हम करने जा रहे हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 26। 26 में क्या बोला है बच्चों? परचेज गुड्स 25,000 कैश में किया एंड पेड 200 कैरेज के। जो उसको उठा के लेके आए सम गुड्स को, उसके हमने कैरेज के पैसे दिए। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? परचेज अकाउंट डेबिट कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि परचेज में वो गुड्स तो नहीं है ना, कैरेज। अगर मशीनरी होती तो हम मशीनरी में ऐड कर देते, लेकिन गुड्स हमारे क्या है? गुड्स अलग है, परचेज नहीं लिख सकते, उसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अब हम क्या लिखेंगे बच्चों? परचेज अकाउंट डेबिट कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश में किया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 25,200। और हमसे कैश कितना जा रहा है? 25,200। तो अब हम नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों? परचेज फॉर कैश एंड कैरेज पेड। परचेज फॉर कैश, क्योंकि कैरेज अलग से है तो कैरेज मीन्स परचेज में हम कैरेज के एक्सपेंस ऐड नहीं कर सकते। अगर मशीनरी होती तो हम डायरेक्ट कर देते। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों? परचेज गुड्स 40,000 सुधीर से हमने उधार में परचेज किया है तो कैश तो जाएगा नहीं, और पे किया है हमने 500 कैरेज का। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर, क्योंकि ये जो हमने किए हैं वो क्या किए बच्चों? क्रेडिट में किए हैं 40,000। तो अब जो कैरेज है वो हमने कैश में किए हैं, तो उसकी एंट्री हम अलग से करेंगे। पहले यहाँ पे कर देते हैं 40,000। हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे परचेज
गुड्स फ्रॉम सुधीर। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, कैरेज किया था हमने, वो कैश में पे किया हमने, तो कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने आ जाएंगे बच्चों, कितने का था कैरेज, 500, और 300 इंस्टॉलेशन का भी चार्ज है आपका। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों, कैरेज में कितना अमाउंट दिया हुआ है बच्चों, कैरेज में दिया हुआ है आपको 500, इंस्टॉलेशन थर्ड पॉइंट का है, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 500। दो एंट्री होगी इसकी, क्योंकि जो हमने परचेज किए थे गुड्स वो क्रेडिट में किए थे, और जो हमने कैरेज का जो एक्सपेंस पे किया वो कैश में किया है। पेड का मतलब पे किया है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, परचेज स्टेशनरी, परचेज मशीनरी फॉर 20,000, स्पेंड किया 500 कैरेज का और 300 इंस्टॉलेशन में। अब मशीनरी है तो सिंपली एंट्री हो जाएगी बच्चों, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, मेंशन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, क्योंकि अब मशीनरी हमारी फिक्स्ड है और वो नई ली है हमने, और अभी की अब तभी की तभी उस पर खर्चा किया, तो इसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन गुड्स को नहीं करते हैं बच्चों। तो 20,000 प्लस 500 प्लस 300, तो कितना आ जाएगा, 20,800। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज मशीनरी नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, अनिल से आपने परचेज किए 15,000 के, तो अनिल से आपने परचेज किया, उधार में किया, तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल। कितने से होगी बच्चों, 15,000। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हम इसमें नरेशन लिखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, फ्रॉम अनिल। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है, सोल्ड 1/3 अबव गुड्स एट प्रॉफिट 20% कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट लगी उस पर हमने क्या कर दिया, ये कैसे हुआ बेटा, 1/3 जो हमने अनिल से परचेज किया था उसका 1/3 हमने सेल किया है, तो 1/3 कैसे करेंगे बच्चों, ऐसे करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 15,000, और ऐसे वर्किंग नोट में शो करेंगे 1/3 करेंगे, तो ये यानी कि हमने वो चीज़ जो प्रोडक्ट था वो 5,000 में परचेज किया था, 5,000 का हम उसको सेल कर रहे हैं बच्चों, कितने में, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं 20% कॉस्ट का, ये तो कॉस्ट है हमारी, तो कॉस्ट का हम क्या कर देंगे, 20% कर देंगे, तो यानी कि 1,000। तो एक्चुअल में हमें ये प्रॉफिट हुआ, ये हमारी कॉस्ट थी जो उसको लेके आए, और ये हमने प्रॉफिट है, तो सेल कितने में हुआ वो प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट कितने में सेल हुआ बच्चों, 6,000 में। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, सेल किया है हमने, तो फिफ्थ एंट्री क्या करेंगे बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि किसी का नेम नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब हमने उसको किस में सेल किया है, कैश में सेल किया है, तो यानी कि 6,000। तो अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, गुड सेल फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, 6,000 के 6
एंट्री गुड्स कॉस्टिंग थी 12,000, सोल्व कर दिया मिस्टर एक्स को। इशू इनवॉइस 20% अबव द कॉस्ट एंड लेस क्या दिया गया उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया। तो इनवॉइस बनाएंगे हम, मिस्टर एक्स को दिया है हमने 12,000 उसकी कॉस्ट थी बच्चों, 12,000 में करना था, उस पर हमने इनवॉइस लिया है। इनवॉइस कितना लिया बच्चों 25%। तो एक्चुअल में कितने की वैल्यू दिखाई हमने अपने प्रोडक्ट की, हमने अपने प्रोडक्ट की दिखाई, हम इससे इंटू करेंगे तो 3,000। तो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू थी 15,000। अब 15,000 हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू है, क्लियर है। अब इस पे हम उसको क्या दे रहे हैं बच्चों ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं हम उसे 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, 15,000 का 10%, 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1500। तो अब हमें जो प्रोडक्ट 15,000 का था वो हमने 1500 का उसको क्या दे दिया डिस्काउंट दे दिया। तो उससे हम पेमेंट लेंगे तो कितनी लेंगे बच्चों 13,500, क्लियर है। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों, गुड्स जो है वो कितने के हैं 12,000 की कॉस्टिंग थी, सेल किया था मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स ने कैश में पेमेंट नहीं की तो मिस्टर एक्स का नाम आ जाएगा। तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल कितने से 13,500। अब हम क्या शो नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर भी शो नहीं करते। सोल्ड गुड्स टू क्या कर देंगे, सोल्ड गुड्स टू एक्स। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों, सेवेंथ एंट्री, यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर। फर्नीचर पर क्या देना है 20% देना है, किसका 10,000 का। तो अब हम क्या करेंगे 10,000 का 20% करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2,000। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ गया 2,000, मतलब हमारे फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई। तो यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कितने से आ जाएगा 2,000। यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, एट्थ एंट्री, यहाँ पे लिखा है गिव अ चैरिटी, कैश हाँ और गुड्स दोनों दे दिए हमने, दान कर दिया। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज कितने से आ जाएगा यहाँ पे 2,500, और कैश में कितना जा रहा है 500, और परचेज कितने का हो रहा है 2,000। तो अब हम क्या करेंगे कैश एंड गुड्स गिवन, कैश एंड गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। अब हम करने जा रहे हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन में क्या बोला है, रिसीव्ड अ वीपीपी फ्रॉम मोहनलाल। हमें मोहनलाल से क्या हुआ वीपीपी रिसीव फ्रॉम मोहनलाल 25,000 सेंट अ पीएन टू कलेक्ट इट हु पे 200 एज अ कार्टेज। तो यानी कि हमने क्या किया परचेज किया हमने मोहनलाल से। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू, अभी क्या है परचेज अगर गुड्स हो रहे हैं तो इसका मतलब स्पेंड किया हमने किस पे किया कार्टेज पे, तो कार्टेज का अलग से आएगा क्योंकि गुड्स में हम उसको इंक्लूड नहीं करते। तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल, मोहनलाल से रिसीव हो गया यानी कि हमने दे दिया मोहनलाल को, रिसीव हो गया। तो यानी कि टू कैश, क्योंकि मोहन को रिसीव हो रहा है, कितना पेड भी लिखा हुआ है तो यानी कि कैश में किया है।
तो यानी कि 25,200 का परचेज किया, 200 कार्ट इसमें लग गया। 1 पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला बच्चों, रिसीव 1000 फ्रॉम सेल ऑल न्यूज़पेपर एंड 5000 सेल फॉर ओल्ड चेयर। मतलब हमने ये सब क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो अब क्या एंट्री होगी बच्चों, आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम आ रही है, सन्ड्री इनकम बोलते हैं उसे। तो अब हम यहाँ पे नोट करेंगे सन्ड्री इनकम, क्योंकि जो न्यूज़पेपर थे ओल्ड वगैरह जो भी चीज़ें थी, चेयर, वो हमने सेल कर दी, उससे हमें कैश मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है बच्चों, 1000 प्लस 5000 यानी कि 6000। क्लियर है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिसीव्ड इनकम फ्रॉम, क्या क्या सेल किया था, ओल्ड न्यूज़पेपर एंड चेयर। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, थर्ड, गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी, कॉस्ट थी 7000, गुड्स दे रहे हैं, सिंपल एंट्री हो जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज 7000। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर, राइट ऑफ हो गए बैड डेब्ट्स, कब हुए, 20,000 के, वो हमें क्या हो गए बच्चों, हमें क्या हो गया, रिकवर हो गए। हमने सोचा था कि वो डूब गए, आएंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश आ रहा है, रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। जब डूबते हैं तो बैड डेब्ट्स को हम डेबिट करते हैं और नाम आ जाता है। अब क्या हो रहा है, हमें रिकवर हो रहे हैं। तो कितने हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है हमें 20,000। तो अब हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 20,000। अब यहाँ पे लिखेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर, बस इतना आप सिंपल छोटा सा भी लिख सकते हो, बैड डेब्ट्स रिकवर। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग थी 50,000 टू अशोक, ऑन क्रेडिट एज प्रॉफिट कितना हुआ हमें, 20%, यानी कि हमने उधार में सेल किया लेकिन हमने 20% प्रॉफिट में सेल किया। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। वो कैसे निकलता है बच्चों, 50,000 का 20%, 20 से 20 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 5 2 ज़ा 10, यानी कि 10,000। 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 50,000 प्लस 10,000, यानी कि जो हमने सेल किया वो कितने में किया, 60,000 में सेल किया। तो अब क्या एंट्री करोगे, अशोक को हमने क्रेडिट में किया, तो अशोक हमारा क्या बन गया बच्चों, डेटर बन गया। तो अशोक अकाउंट डेबिट टू, क्या कर रहे हैं हम, गुड सेल कर रहे हैं, सेल अकाउंट, कितने से होगा, 60,000 से। 50,000 से नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट में हमने सेल किया, तो हमें जो मिलेगा वो 60,000 अमाउंट मिलेगी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू अशोक, सोल्ड गुड्स टू अशोक। क्लियर है बच्चों। अब हम नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, इसमें सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग थी 1 लाख और 1,40,000 में हमने सेल कर दिया। यानी कि हमको क्या मतलब है कि उसकी कॉस्ट क्या थी, हमें तो मतलब है कि वो कितने में सेल हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 6 एंट्री में आपने सेल किया, किसी का नेम नहीं है, तो यानी कि कैश में किया है, कैश टू सेल, कितने से आ जाएगा बच्चों, 1,40,000। सिंपल आपको 1,40,000 से एंट्री करनी है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश में आपने उसे सेल किया। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों,
प्रोवाइड 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि आप क्या दे रहे हो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। कितने से आ जाएगा बच्चों, 50,000 से। अब आपको क्वेश्चन में से ही नरेशन लिख देना है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, पे कर दिया बिल्डिंग का रेंट, बाय चेक किया है, हाफ ऑफ बिल्डिंग यूज बाय द प्रोप्राइटर रेजिडेंट पर्पज से। मतलब क्या कर रहे थे, जो ऑफिस की जो 60,000 जो पेमेंट थी, वो क्या कर रहे थे, उसमें से जो प्रोप्राइटर है वो भी यूज़ कर रहा था, यानी कि ड्राइंग्स भी हुआ, तो यानी कि हाफ यूज़ कर रहा था, तो हाफ किस में जाएगा, हाफ आपका क्या जाएगा, रेंट के। ये जो ऑफिस का एक्सपेंस है, ऑफिस का एक्सपेंस 60 तो नहीं होगा, 30 होगा, क्योंकि 30 तो वो खुद रह रहा था प्रोप्राइटर, तो वो खुद से पे करेगा, तो उसको क्या मानेंगे हम, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू, हम चेक के थ्रू पे कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। कितने से आ जाएगा बच्चों, 60,000। पेड बिल्डिंग रेंट, पेड बिल्डिंग रेंट। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, 9th, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सिंपल एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। सैलरी हमारे एक्सपेंस होते हैं और वो पेंडिंग में है, यानी कि टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने से हो जाएगी बच्चों, 30,000। प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर है बच्चों। अगर आपको मेरे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।